हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। सो देखिए, आज हम यहाँ पर क्या क्या टॉपिक सॉल्व करें। इंटेलिजेंस, सृजनात्मकता, आपका यहाँ पर एटीट्यूड, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने 30 नंबर क्वेश्चन, वर्ड एवं वर्णन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से सर्वाधिक रूप से प्रचलित है। ऑप्शन है आपके सामने: बहुकारक सिद्धांत, मल्टीफैक्टर थ्योरी, प्रतिदर्श सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, पदानुक्रमिक सिद्धांत, हायरार्चिकल थ्योरी। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। देखिए, आंसर हो जाएगा आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत, हायरार्चिकल थ्योरी। वर्ड एवं वर्णन के द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत पदानुक्रमिक थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है, सर्वाधिक रूप से प्रचलित है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत, मेंटल ग्रोथ थ्योरी, निम्न में से किस बुद्धि सिद्धांतवादी से संबंधित किया जा सकता है। थर्स्टन, थॉमसन, थॉर्नडाइक, पियाजे। बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत इनमें से किस सिद्धांतवादी से संबंधित किया जा सकता है। पियाजे से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, पियाजे से संबंधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित बुद्धि सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत चार्ल्स स्पियरमैन से संबंधित है। चार्ल्स स्पियरमैन के द्वारा, सभी को आंसर पता होना चाहिए इसका। ऑप्शन है समूह कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, एक कारक के सिद्धांत। अगर किसी ने ध्यान दिया होगा कि एक ही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन वही रहता है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग होता है। मतलब क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है वो यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। एक क्वेश्चन के 3-4 तरीके से पूछने के पैटर्न आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। सो स्पियरमैन के द्वारा द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, सभी को पता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, द्विकारक सिद्धांत इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। बुद्धि का एक कारक के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है। एक कारक के सिद्धांत। ऑप्शन है गिलफोर्ड, गैरेट, गार्डनर, बीने। एक कारक सिद्धांत किसकी देन है, नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। बीने के द्वारा दिया गया था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता माना है। समायोजन, अमूर्त चिंतन, सीखना, समस्या समाधान। टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता माना है। अमूर्त चिंतन माना गया है। टर्मन के द्वारा बुद्धि को अमूर्त चिंतन माना गया है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के संदर्भ में असत्य है।
मतलब गलत है, असत्य। सो ऑप्शंस देखिए यहां पर। बुद्धि मानव मूल्यों को निर्धारित करने की योग्यता है। बुद्धि नवीन वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन व सीखने की योग्यता है। बुद्धि का पोषण वातावरण में होता है। कौन सा कथन बुद्धि के संदर्भ में असत्य है, गलत है? कि बुद्धि मानव मूल्यों को निर्धारित करने की योग्यता है, ये बात बिल्कुल असत्य है और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। बुद्धि व्यक्ति की वह सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। अब बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? वैशलर ने, फ्रीमैन ने, स्टोडार्ड ने या रॉबिन्सन ने? चलिए आंसर करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर बुद्धि की यह परिभाषा वैशलर ने के द्वारा दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट पर आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे सेशंस, आप कभी भी आकर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका 37। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं? इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं? ओके, ऑप्शन है वैशलर, फ्रीमैन, बीने, डियरबोर्न। क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल आपके एग्जाम से मैच करता है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, वो रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए इनमें से आंसर हो जाएगा आपका फ्रीमैन। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन की योग्यता माना है? ओके, ऑप्शन है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, शारीरिक मांग, जीवन क्षेत्र की मांग, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। सोच समझ के आंसर कीजिएगा। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन की योग्यता माना है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन की योग्यता माना है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने स्कूली विषयों में सहसंबंध ज्ञात करके बुद्धि की संरचना की व्याख्या की? पियाजे, पियर्सन, स्पीयरमैन, कैटिल। टीचिंग एप्टीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। आज जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, केवीएस, एनवीएस, DSSS, इसके अलावा EMRS और BPSC के भी एग्जाम्स में आपके सेशन पूछे जाएंगे, सो बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।
देखिए आंसर इसका स्पीयरमैन हो जाएगा। स्पीयरमैन ने स्कूली विषयों में सहसंबंध ज्ञात करके बुद्धि की संरचना की व्याख्या की है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्या एवं परिस्थिति के प्रति समायोजन की योग्यता है? बमकिंघम, स्टर्न, टर्मन, पिंटनर। चलिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता है? स्टर्न के अनुसार। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, स्टर्न के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 41। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता थर्स्टन द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक मानसिक योग्यताओं से संबंधित है? ऑप्शन है साइकिक, प्रत्यक्षीकृत या परसेप्चुअल, यांत्रिक या मैकेनिकल, हस्तचलित या मैनुअल। आंसर करेंगे इनमें से कौन सी योग्यता थर्स्टन द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक योग्यताओं में संबंधित है? प्रत्यक्षीकृत या परसेप्चुअल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 42। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में निहित है। क्या निहित है बुद्धि में? ऑप्शन है एक सामान्य कारक तथा एक विशिष्ट कारक, एक सामान्य कारक तथा अनेक विशिष्ट कारक, एक विशिष्ट कारक अनेक सामान्य कारक, असीमित सामान्य एवं विशिष्ट कारक। और एक क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, उस वाले क्वेश्चन में पूछने का पैटर्न अलग था, यहाँ पे अलग पूछा गया है। जैसा कि मैंने कहा कि एक क्वेश्चन को 3-4 टाइप से पूछ सकते हैं एग्जाम में। हर पैटर्न में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। चलिए आंसर हो जाएगा आपका एक सामान्य कारक तथा अनेक विशिष्ट कारक। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, एक सामान्य कारक और अनेक विशिष्ट कारक। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। बुद्धि का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि बुद्धि को केवल एक सूचकांक मान से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बुद्धि मापन के लिए संस्कृति मुक्त परीक्षणों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति में प्राथमिक मानसिक योग्यताएं निहित नहीं होती है, जब बुद्धि वातावरण जनीय होती है। चलिए सोचिए और आंसर कीजिए। सो क्या होगा इसका आंसर? बुद्धि को केवल एक सूचकांक मान से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 44। निम्नलिखित दिए गए बुद्धि सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत विद्यार्थियों को व्यावसायिक निर्देशन देने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? व्यावसायिक निर्देशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? ऑप्शन है बिने का एक कारक सिद्धांत,
स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तुत द्विकारकीय सिद्धांत, थर्स्टन द्वारा प्राथमिक योग्यता सिद्धांत, गिलफर्ड का एकीकृत संरचना सिद्धांत। इनमें से कौन सा सिद्धांत विद्यार्थियों को व्यावसायिक निर्देशन देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्स्टन का प्राथमिक योग्यता सिद्धांत, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, मंद बुद्धि एवं अशिक्षित व्यक्तियों की बुद्धि का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त परीक्षण। ऑप्शंस है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, निष्पादन बुद्धि परीक्षण, मिश्रित बुद्धि परीक्षण। सोच समझ के आंसर करेंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा था, आप लोग घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक खरीदिए। आप लोग मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड या चाइल्ड पेडागोजी करके बुक आती है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निष्पादन बुद्धि परीक्षण। मंद बुद्धि एवं अशिक्षित व्यक्तियों के लिए निष्पादन बुद्धि परीक्षण सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योग्यता का मापन बुद्धि परीक्षणों द्वारा नहीं किया जा सकता है? समस्या समाधान, अमूर्त चिंतन, नीतिगत निर्णय, अनुभव द्वारा प्राप्त अधिगम। इनमें से किस योग्यता का मापन बुद्धि परीक्षण से नहीं किया जा सकता बोला जा रहा है? चलिए, सो आंसर हो जाएगा आपका नीतिगत निर्णय। जी आपका बुद्धि परीक्षणों द्वारा नहीं किया जा सकता इसका मापन, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 47, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं। यह विचार निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? कोहलबर्ग, पियाजे, एरिक्सन, स्किनर। किसने बच्चों के बौद्धिक स्तर की 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में बताया है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ये पियाजे के द्वारा बताया गया है। ठीक है, पियाजे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बाल विकास में। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, पियाजे के द्वारा बताया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बुद्धि से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस है नवीन परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित कर लेना, लंबे निबंधों को शीघ्रता से रट लेना, प्रवाहपूर्ण व उचित ढंग से संप्रेषण की क्षमता होना, अमूर्त रूप से चिंतन करना। पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए कि कौन सा लक्षण बुद्धि से संबंधित नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के पश्चात ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होगा आप सभी के लिए। क्लियरली यहाँ पर है कि लंबे निबंधों को शीघ्रता से रट लेना बुद्धि से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो रटेगा नहीं, वो अपनी समझ से उसको समझ के लिखने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपने समझ से उसको रचना करेगा उसकी निबंध की। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, वह बुद्धि जो स्वयं में संकेतों तथा सभी प्रकार के शाब्दिक क्रियाकलापों के प्रबंधन में परिलक्षित होती है कहलाती है? स्थूल बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस,
सैद्धांतिक बुद्धि, थियोरिटिकल इंटेलिजेंस। वह बुद्धि जो स्वयं में संकेत तथा सही प्रकार के शाब्दिक क्रियाकलापों के प्रबंधन में परिलक्षित होती है कहलाएगी आपकी अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 50, एक बालक की वास्तविक आयु तथा मानसिक आयु क्रमशः 8 व 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उसकी वास्तविक आयु है 8 वर्ष, मानसिक आयु है 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? एक 125 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से किसने मानसिक आयु का प्रत्यय प्रस्तुत किया? मानसिक आयु का प्रत्यय, ऑप्शन है बी ने टर्मन, मैरिल एवं टर्मन या स्टर्न। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बीने ने, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बीने ने दिया था, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? बी ने, टर्मन, स्टर्न, टर्मन एवं मैरिल ने। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? स्टर्न ने, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता माने जाते हैं कैटल, थांडाइक, बीने, थर्स्टन। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? बीने, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बीने ने बुद्धि परीक्षणों के विकास किया था, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, बुद्धि मापन के संदर्भ में प्रस्तुत प्रथम बुद्धि परीक्षण के निर्माता माने जाते हैं स्टैनफोर्ड बीने, टर्मन मेरिल, बीने साइमन, फ्रीमैन साइमन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बीने साइमन इज राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो चलिए इसका आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।